ओके, दिस इज द बुक बाय रोंडा बर्न। हमने कल रीड करनी स्टार्ट की थी। कल हमारा फर्स्ट डे था। एंड थैंक यू, सबसे पहले हम मैजिक बुक का थैंक यू और रोंडा बर्न का थैंक यू सो मच, जो हमारी लाइफ में आई और इतनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज एंड विजडम हमें मिल रहा है इस बुक से। दिस इज फिनोमिनल, इतना अच्छा ज्ञान। और ये बुक ऐसी है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, बिकॉज इस बुक को एक्चुअल में अपनी लाइफ का जब तक ना शुक्राना हमारे सांस सांस में ना चला जाए ना, तब तक हम इस बुक को छोड़ नहीं सकते। तो इतने अच्छे से हमने इस बुक को पढ़ना है। एंड ये हमने कल पढ़ा था कि वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। ग्रैटिट्यूड एक वर्ड है जिसके बारे में रोंडा बर्न ने बताया था कि वो चेंज कर देता है आपकी सारी लाइफ को। एंड ये कुछ एक्नॉलेजमेंट्स थी। रोंडा बर्न ने सबको थैंक यू बोला, जिसकी वजह से ये बुक आ पाई। जितने भी टीम मेंबर्स थे, ये हमने पढ़ा था। एंड दिस वाज द कोट रिटन, बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब ऐसा विजडम, ऐसा ज्ञान आपको इस बुक से मिलेगा, जिससे आप अपनी, अगर उसको प्रैक्टिकल करते हो तो, ज्ञान खाली ज्ञान कुछ नहीं करेगा। नॉलेज अगर यूज में नहीं लाओगे, इट इज वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट। अगर इस नॉलेज को आपने प्रैक्टिस में लेके आए तो ही ये आपकी लाइफ चेंज करेगा। सो ये हमारा रोंडा बर्न ने अपनी कुछ ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। मे दिस मैजिक ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू। एंड एग्जैक्टली, बहुत ही सुंदर दुनिया हमारी इससे बनती है और बन रही है। हर दिन मैजिक्स हो रहे हैं, हर दिन मिराकल्स हो रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। इस जर्नी में आके वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। और ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ये लाइफ में आती ही तब है, इसकी विजडम तब आती है जब आपकी किस्मत में बदलने का वक्त आ जाता है। ये मैंने बताया था कि फर्स्ट 12 चैप्टर्स आपके पास्ट के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद 13 से 22 चैप्टर्स आपके फ्यूचर बनाते हैं। और 22 से 28 चैप्टर्स आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। और इसीलिए हम इसको बार बार करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक भी अच्छे से आया नहीं है कि लाइफ को जीना कैसे चाहिए। सो डू यू बिलीव इन मैजिक? यस, वी बिलीव। एंड मैजिक, कहने को ये मैजिकल बुक है, कहने को मैजिक्स हैं, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बुक है ये। बहुत ज़्यादा साइंस के ऊपर बेस्ड है। और कोई भी स्पिरिचुअलिटी बिना साइंस के पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब स्पिरिट का रिचुअल। रिचुअल, रिचुअल मतलब कोई चीज बार बार करना, लगातार करना और सोल लेवल पे करना, तो ही वो एक स्पिरिचुअलिटी माना जाता है। और यही कुछ यहाँ पे हमें सिखाया जाएगा। एंड यहाँ से हमने, ये हमारा उसने बताया था कि बचपन में जैसे आप मैजिक्स बिलीव करते थे, अब भी आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज द मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल एंड इट्स एज रियल एज यू आर। इन फैक्ट लाइफ कैन बी फार मोर वंडरस देन यू एवर थॉट इट वॉज एज अ चाइल्ड। बहुत ही मजा आएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने हमें, हमने कल छोड़ा था इधर, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। यहाँ से हम पढ़ना शुरू होंगे। ये आप खुद पढ़ोगे, एक पेज, सेकंड पेज। एंड मैं इसको सिर्फ समराइज करूंगी। ओके, सो यहाँ पे रोंडा बर्न ने फिर से कोट दिया है, whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. यहाँ ये हमें काफी देर से पता था। और इसका मतलब हम समझते थे कि अमीर अमीर और बनता जाएगा और गरीब और गरीब बनता जाएगा। अगर पैसा है तो पैसे से ही और पैसा बनेगा, अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो और ऐसे ही होता है, मतलब जिसके पास वेल्थ है उनके पास बहुत वेल्थ है, और जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ हम केसेस देखते हैं। और फिर हमें लगता है कि जितने भी बहुत अमीर लोग होते हैं वो खराब होते हैं, वो बुरे होते हैं, या उन्होंने कुछ गलत काम किया होता है। कि रीजन क्या है, तो वो सीक्रेट क्या है? तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं हमारे लाइफ में, जितने भी इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बीच में दो चीजें कॉमन होती हैं। पहला, वो हमेशा अपना दिन का शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हैं, मतलब शुक्राने से करते हैं।
और सेकंड, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। और 2 चीज़ें कमज़ोर इंसान का एक निशानी होती है, मतलब वीक पर्सन की 2 चीज़ें निशानी होती हैं। और वो 2 निशानियाँ होती हैं कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब टालते रहते हैं काम को, वो लोग ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, ठीक है? सो हमें वीक नहीं बनना, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, तो हम अपने डिसिप्लिन और शुक्राने की ज़िंदगी में आएँगे। Whoever has gratitude will be given more. जिसके पास शुक्राना होगा उसको और दिया जाएगा। अगर आप शुक्र नहीं भी कर रहे, अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो, तब भी वो चीज़ आपसे ले ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड दे दिया। बट इफ यू आर अनग्रेटफुल, वेरीली माई पनिशमेंट इज इंडीड सेवर। मतलब कि अनग्रेटफुल का मतलब क्या हुआ? अगर हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या उसमें कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो वो ही प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाएगी। Then we will study about universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction. Law of attraction, जो आप जैसा समान ही समान को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसा आप सोचते हो अपने थॉट्स में, अपने वर्ड्स में बोलते हो, आप अपनी जिंदगी वैसी ही बनाते रहते हो। जो बोलोगे, जो सोचोगे, वैसा ही आपके सामने होगा। It's because of the law of attraction that cells of every living creature are held together. हर चीज एनर्जी है और हर चीज में एनर्जी है। आप भी एनर्जी हो, थॉट्स में भी एनर्जी है, वर्ड्स में भी एनर्जी है। तो जब हम एक एनर्जी बीइंग जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही हमारी दुनिया बनती जाएगी। In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. So, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. अगर आप सोचते हो मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ झंडा है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास तो पैसे नहीं आते, मेरे पास तो पैसे टिकते नहीं हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, मेरी हेल्थ तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, तो आपके सामने वो ही सच होगा। That will be your such. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, मेरे पास पैसे कम है, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, आई कांट पे माई बिल्स, मेरे को लगता है मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लगता है मैं वो नहीं कर सकती, मुझे लगता है मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे लगता है कि मेरे मेरे अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आई है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरा पति ऐसा क्यों है, कितना चिक चिक करता है, then you must attract more of these experiences. आपकी लाइफ में यही सारे experiences बढ़ते चले जाएंगे। But if you think about what you are grateful for, मतलब अगर आप कोई भी चीज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी चीज आपको शुक्र करने के लिए ना मिले। अगर आप अपनी जॉब को पसंद नहीं करते हो, तो कुछ तो उसमें ऐसा होगा ना जो आपके अच्छा होगा। मतलब अगर आपकी सैलरी आ रही है, चाहे टाइम पे नहीं आ रही, पर आ तो रही है ना, तो आप उसका शुक्र करो। आपके पास चेयर है बैठने के लिए, आप काम कर पा रहे हो, आपके पास काम है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास काम है। तो आप उसका शुक्र करो, तो जिसका आप शुक्र करोगे आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। आई लव माई जॉब, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, I had the best vacation. I feel amazing today. I got the biggest tax. अब ये ऐसा नहीं है कि हम फेक कर रहे हैं, ये हम डेलिबरेटली अच्छी चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले रोंडा बर्न ने बोला है हमें कि डेलिबरेटली करना पड़ेगा, मतलब जानबूझ के करना पड़ेगा। फिर आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी। Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. आपके लाइफ में वो सब चीजें आएंगी, अपने आप ही आएंगी, क्योंकि न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंगली आप वो ही अट्रैक्ट करते हो जैसे आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स चलते हैं। इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं होता कि ये इसको चीज मिल गई है पहले से या इसको मिलना है, उसको ये पता ही नहीं होता। तो जैसे ही आपने थैंक यू बोल दिया किसी ऐसी चीज के लिए, जैसे आप बोलो कि माई फैमिली इज वेरी लविंग टू मी,
थैंक यू, माय फैमिली इज़ वेरी लविंग टू मी। तो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ आपके लिए क्रिएट कर देगा, बिकॉज़ उसको पता ही नहीं है कि ये सच है या ये झूठ है, या ये इसलिए थैंक यू बोल रही है कि इसको ऑलरेडी मिल गया, या इसलिए थैंक यू बोल रही है कि इसको ये चाहिए। उसको पता ही नहीं है, बट वो आपके लिए क्रिएट कर देगा, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। Whatever goes around comes around. You reap what you sow. You get what you give. इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूटन ने बोला था that every action always has an opposite and equal reaction. Every action of giving thanks. आपका हर एक एक्शन थैंक्स का आपके लिए एक रिसीविंग क्रिएट कर देगा। वो 100% कर देगा। आपको कब मिलेगा दैट इज नॉट श्योर, बट वो आपके लिए एक रिसीविंग क्रिएट कर देगा, एंड व्हाट यू रिसीव विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू हैव गिवन। जितना दोगे उतना मिलेगा। क्या देंगे? क्या देना है? जितना शुक्राना दोगे, जितना शुक्र करोगे उतना और मिलेगा। द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि बहुत पहले जितने भी रिलीजन्स थे, द मेजर रिलीजन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, ऑल हैव ग्रैटिट्यूड एट देयर कोर। जितने भी ग्रंथ उठा लो, सब में एक ही चीज़ की रिपीटेशन होती है, शुक्राना, शुक्र, धन्यवाद, थैंक यू, हर जगह। तो मोहम्मद ने लिखा that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. बुद्धा ने बोला यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। बस शुक्र करो और मौजे में रहो। ये बुद्धा जी ने बोला। लाओ ताजू ने बोला इफ यू रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू। जो है, जितना है, उसका शुक्राना करने से आपको और दिया जाएगा। ये सबने बोला। कृष्णा ने भी बोला वट एवर ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट्स विद जॉय। वट एवर ही इज ऑफर्ड मतलब दुख सुख दोनों में शुक्राना। ये नहीं कि सिर्फ सुख में शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। किंग डेविड ने बोला गिविंग थैंक्स टू द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग बिटवीन द हेवेंस एंड द अर्थ। बिटवीन द हेवेंस एंड द अर्थ का क्या मतलब हुआ कि हर चीज का, छोटे से छोटी सांसों का भी थैंक यू, टेबल पे भी बैठे हैं चेयर का थैंक यू, सबका थैंक यू। जीसस ने बोला कि थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड ईच मिराकल। वो हर मिराकल को परफॉर्म करने से पहले ही थैंक यू कर देते थे। ये सारे लोगों ने एक ही बात की है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें लगता है हम तो बहुत थैंक यू बोलते हैं, बट एक्चुअली में हम इतने ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हम सीख रहे हैं, है ना। वी ऑल आर लर्निंग। When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength, and give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. अगर आपके पास शुक्र करने के लिए कोई रीज़न नहीं है कि मेरी लाइफ में तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, मैं किस चीज़ का थैंक यू बोलूँ? तो इसका मतलब है आपके अंदर ही कोई कमी है, जो आपको ये भी नहीं दिख रहा कि आपके पास सांसें हैं। कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं, मर ही जाते हैं रात को, है ना? तो एटलीस्ट आप रोज सुबह उठते हो, उसका थैंक यू। आप जिंदा उठते हो, उसका थैंक यू। तो सब यही बोल के गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बोला। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मैं 100 ग्रैटिट्यूड्स रोज करता हूँ, रोज। He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. हर जगह ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस। तो ये बुक प्रैक्टिस की है, ये बुक सिर्फ सुनने की नहीं है, ये सिर्फ काम करने की बुक है। ऑल्सो ग्रेटफुल टू दोज मेन एंड वुमेन हु लिव्ड बिफोर हिम। जितने भी लोग आए उससे पहले भी उन्होंने उसके लिए थैंक यू बोला, एंड येट स्टिल ग्रैटिट्यूड्स पावर इज अननोन टू मोस्ट पीपल टुडे। अभी भी हमें अच्छे से पता ही नहीं है कि ये कितनी मैजिकल पावर है। सुनने को लगता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं तो थैंक यू बोलती हूँ, मैं चीज़ों का थैंक यू बोलती हूँ, बट अभी हम वो उस काबिल नहीं बने हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न ने अपनी स्टोरी बताई है। रोंडा बर्न ने बताया कि वो उसकी लाइफ में कैसे था। तो उसको था कि जब मैंने इसके बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं तो ग्रेटफुल हूँ। मैं तो जब भी कोई गिफ्ट मिलता है, जब भी कोई मेरे लिए कोई काम करता है, कोई मेरे लिए डोर ओपन करता है, मैं तो थैंक यू बोलती हूँ।
बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि दैट आई वॉज नॉट अ ग्रेटफुल पर्सन एट ऑल। आई डेंट नो वॉट बीइंग ग्रेटफुल रियली मेंट। मुझे पता ही नहीं था कि थैंक यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मुझे था कि थैंक यू हम ओकेजनली बोलते हैं, उसको थैंक यू कहते हैं। नहीं, थैंक यू का वो मतलब नहीं होता। और कहती मेरी लाइफ इतनी चैलेंजिंग थी। रोंडा बर्न की लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी। 10 ईयर्स के बाद उसका डाइवोर्स हो गया था। और डाइवोर्स होने के बाद उसके पास दो बच्चे थे, और दोनों बच्चों के साथ वो अपने पेरेंट्स के घर आई। तो थोड़े टाइम के बाद उसके फादर की डेथ हो गई। वो अभी मदर को संभाल ही रही थी तो मदर की डेथ हो गई। और वो आई थिंक अराउंड 2000 मिलियन डेप्थ में चली गई थी अपने काम में। उनकी जो जॉब थी वो एक टीवी के अंदर काम करती थी, मीडिया में काम करती थी। एंड उसमें जो वो काम करती थी वो 20 आवर्स उनका वर्क स्ट्रेस होता था, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में वो थी जब उनकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आया। और उसी स्ट्रेसफुल लाइफ में उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई थी फर्स्ट टाइम, जिसने लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, पता नहीं मिलियंस ऑफ लोगों की। और उसके बाद उन्होंने ये सीक्रेट हमारे सामने लेके आए मैजिक बुक का, कि उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या जिससे उनकी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई, उनके सारे सपने पूरे हो गए। वो ग्रैटिट्यूड की पावर उसने हमें इस बुक में दी है। I had moments of happiness when I went out with friends, when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay. वो कहती मैं enjoy करती थी लाइफ को पहले, पर मेरे को उसके लिए बहुत काम करना पड़ता था, बहुत पैसे कमाने पड़ते थे। बट जब मुझे ये सीक्रेट डिस्कवर हुआ, then as a result of this, everything in my life changed. The more I practiced gratitude, the more miraculous were the results, and my life truly became magical. मेरी लाइफ में बहुत मैजिक्स आए और सब कुछ बदल गया। Problems in my relationship, work, health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after the another. और ये सब हम एक्सपीरियंस करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। जब हम इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपकी लाइफ में छोटे छोटे मिराकल्स आप रोज देखोगे। माई हेल्थ, माई एनर्जी इंक्रीज्ड, आई फेल्ट बेटर। 20s जैसा उसको फील होने लग गया था 50s की एज में। मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो गए, मेरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। मैं ब्लिसफुली हैप्पी रहने लग गई। सच अ नाइस वर्ड ना, आई वॉज ब्लिसफुली हैप्पी। इसको हम एफर्मेशन भी बना सकते हैं, आई एम ऑलवेज ब्लिसफुली हैप्पी। थैंक यू। ओके, ग्रैटिट्यूड चेंज्ड मी एंड माई होल लाइफ मैजिकली चेंज्ड। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। ओके, चले अब हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस कि हमने ये देखना है कि हम लाइफ में कंप्लेन्स कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ कंप्लेन्स वर्बली बोलूंगी, आप ये देखोगे कि आप वो करते हो या नहीं करते हो। अगर आप वो करते हो तो आप उस कंप्लेन को लिखोगे। ठीक है, कुछ कुछ कंप्लेन्स हम करते हैं, जैसे कि आई जस्ट रीड। मैंने कुछ कंप्लेन्स यहाँ पे अपने पास लिखी हैं, तो मैं पढ़ती जाऊंगी और आप वो नोट करते रहना जो जो आप लोग करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स सी, हम अपनी अवेयरनेस बनाते हैं पहले तो। ओके, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। क्या हम ऐसा सोचते हैं? अगर आप सोचते हो तो लिख लो। क्या मुझे लिखना है लगता है, एग्जैक्टली? हाँ, क्या लिखना है एग्जैक्टली, कैसे लिखूं? हम कंप्लेंट्स लिख रहे हैं, सो आप लिस्ट बनाओ कंप्लेंट्स। ठीक है, या आपके बिलीव्स जो आप सोचते हो कि ऐसा ही होता है, या ये है, या मेरी लाइफ का ये है प्रॉब्लम है। तो जो जो आप डेली बेसिस में करते हो। ठीक है, तो अभी हम लाइफ के लिए लिख रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो लिख लो। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे लोग मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा लिख लो। मैं बोलती रहती हूँ, जो आपको रेजोनेट करता है लिखना यू जस्ट कीप लिखना क्या राइटिंग। है शिफाली, लिखना क्या है, लाइन क्या लिखनी है?
जो लाइन में बोल रही हूँ वही लिखनी है, कंप्लेन की लिखनी है ना हमने, हम ग्रैटिट्यूड नहीं लिख रहे हैं अभी, हम सिर्फ कंप्लेन्स लिख रहे हैं। और आपको लगता है, आई थिंक, ठीक है, माई लाइफ हैज नो पर्पस, मैं ये लिख रही हूँ, माई लाइफ हैज नो पर्पस। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है तो आप ऐसा लिख लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे खुद ही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, मुझे पता ही नहीं चलता मुझे करना क्या है, कि आप ऐसी कोई कंप्लेन करते हो कि मुझे पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है आगे, मुझे यही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, मुझे समझ ही नहीं आती, मैं अपने डिसीजंस ले ही नहीं पाती, आप ऐसा बोलते हो, सोचते हो? अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो, सोचते हो, तो लिखो। मुझे हमेशा पैसों के हिसाब से ही डिसीजन लेना पड़ता है, मैं कभी भी बिना पैसों के डिसीजन ले ही नहीं पाती, मुझे हमेशा देखना पड़ता है इसका प्राइस टैग क्या है, या ये कितने की है, पहले मैं पैसे देखती हूँ, उसके बाद मैं डिसीजन लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक डर है मेरे अंदर कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, और अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा या मेरे पास ये जगह नहीं होगी तो मैं सिक्योर नहीं फ़ील करती। मुझे फ्यूचर का बहुत डर रहता है, राइट? मुझे फ्यूचर का बहुत डर, कल क्या होगा? और जैसे दुबई में वॉर चल रही है, वॉर से अब क्या होगा? कुछ हो तो नहीं जाएगा? क्या आप ऐसा सोचते हो? मुझे अपनी नेगेटिव सिचुएशंस लिखनी है ना। हाँ जी, हाँ जी। जो भी आपको मैं स्टेटमेंट्स बोलती जा रही हूँ, जो-जो आपको लगता है कि मैं ऐसा सोचती हूँ, और कुछ अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो लिखो, मैं है ना? आप जो बोल रहे हैं मैं लिख रही हूँ, फिर मैं क्रॉस या टिक कर रही हूँ हाँ, आफ्टर ठीक है, थिंकिंग। दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हाँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से एन्जॉय नहीं कर पाती, मैं पूरे खुल के जी नहीं पाती, मैं वो जो करना चाहती हूँ, मैं वो कर नहीं पाती। मुझे लगता है कि पैसे कमाऊँगी तो ही मेरी वैल्यू होगी, अदरवाइज़ मेरी वैल्यू ही नहीं होगी। लोग तो मुझे तब याद करते हैं जब उनको मेरी ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो मुझे याद ही नहीं करते। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं ठीक बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी, या मैं अपनी बात रख पाती हूँ या नहीं रख पाती। मेरे अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, मैं कभी खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैं ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे बड़ी जल्दी मेरा मेरा मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं किसी की बातों में आ जाती हूँ, मैं बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हूँ किसी के ऊपर भी। मुझे ना बहुत मैं इतना कुछ है मेरे पास लाइफ में, फिर भी मुझे बहुत अंदर से अकेलापन फ़ील होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कुछ कुछ कमी है। कभी-कभी हम अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो आप फ्रेंड्स के साथ होके भी आपको कई बारी लगता है कि मुझे लगता है ये ग्रुप मेरे मतलब जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, ये मेरे लिए नहीं बना है, कहीं न कहीं ये मैं इनके साथ जेल अप नहीं कर सकती, या इनकी बातें मेरे लिए नहीं हैं। मैं जो हूँ, वो अच्छे से जी नहीं पाती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अच्छे से जो मैं खाना चाहती हूँ, मैं खा नहीं पाती, मुझे हमेशा जो घर में बन रहा है सबके लिए वही खाना पड़ता है, या मुझे बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। मुझे मेरे को अगर मन भी होता है कुछ अपनी पसंद का बनाने का, मैं बना नहीं पाती। मैं खुल के बोल ही नहीं पाती कि मुझे खाना क्या है। मुझे लगता है मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। मुझे लगता है मेरी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती, मैं रोऊँ, हँसूँ, मुझे लगता है कोई मैटर ही नहीं करता मेरी लाइफ में ना, इस तरह से कि आई डोंट नो मैं कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करूँ। और जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना, मैं बहुत खाती हूँ, या मुझे बहुत मीठे का मन करता है या नमकीन का मन करता है, जो भी आपका मन करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब मैं खाना खाती हूँ तो बहुत गिल्टी फील होता है खाना खाने के बाद। क्यों मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ? क्यों मुझे पता है कि अपनी लाइफ के लिए मुझे क्या-क्या करना चाहिए, फिर भी मैं क्यों ऐसी गलतियाँ करती हूँ?
मुझे पता है ये करने से ऐसा होगा, ये करने से वैसा होगा, मैं फिर भी करती हूँ गलत। मेरे को मुझे लगता है मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे लगता है मैं हेल्दी नहीं रहूँगी सारी लाइफ। मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है मुझे कोई डिज़ीज़ हो जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ में इश्यूज़ आएँगे। मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं सक्सीड नहीं हो पाती हूँ। कितनी भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ, पर मेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता? मुझे लगता है मुझे अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबाना पड़ता है। मुझे लगता है वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे लगता है कि मुझे अपनी वैल्यू बनाने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं चुप रहती हूँ तभी चीज़ें ठीक रहती हैं, अगर मैं बोलती हूँ तो मैं चीज़ों को सँभाल नहीं सकती। मुझे लगता है कि शायद मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ वैसा बिहेव करती हूँ। मुझे लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं ही अपने आप को सबसे ज़्यादा क्रिटिक लेके आती हूँ, अपनी गलतियाँ मैं ही अपने अंदर ही खुद निकालती हूँ। क्यों मेरे अंदर इतना कंपैरिज़न है? क्यों मैं अपने आप को कंपेयर कंपेयर करती रहती हूँ लोगों से? मुझे पता है कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी जर्नी होती है, फिर भी मैं कंपेयर करती हूँ। मैं अपने आप को पसंद क्यों नहीं कर पाती? मैं अपने आप को एप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाती? मुझे क्यों जेलसी हो जाती है? मुझे लगता है बहुत टाइम निकल चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी आगे। इतना पाठ करती हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी अपने गुस्से पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? इतना सीखती हूँ, समझती हूँ, फिर भी उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई कर पाती? क्यों जानते हुए मैं फिर भी लोगों के अंदर कमियाँ ढूँढ ही लेती हूँ? पता है मुझे कि इसके अंदर कमी नहीं ढूँढनी, फिर भी मैं ढूँढ लेती हूँ। मुझे पता है कि पैसे को गलत नहीं बोलना, मैं फिर भी पैसों को बोलती हूँ महँगे हैं, इनके पास पैसे हैं तो ये ऐसे हैं। मुझे अपनी हेल्थ का बहुत डर लगा रहता है। हाँ जी, और भी अगर आपको ऐसे कुछ याद आ रहे हैं तो लिखो। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कितना कुछ समझना पड़ रहा है। मैं कब अच्छे से दिल से हैप्पी फ़ील करूँगी? कब ऐसा दिन आएगा जब मैं पूरा दिन खुश रहूँगी? पैसे मेरे पास आते हैं पर टिकते क्यों नहीं? सेविंग्स कब करूँगी? मुझे पैसा अट्रैक्ट करना नहीं आता। इतना सुनती हूँ यूट्यूब पे ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं, वैसे मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैं कैसे करूँ? लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे के बिना कुछ काम भी तो नहीं हो पाता ना। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस कब खत्म होगा? लोग इतने फेक क्यों होते हैं यार? किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल होता है यार ट्रस्ट करना किसी पर। फ्रेंड्स तो बहुत मतलबी होती हैं। लोग हमेशा अपना ही फायदा देखते हैं। मुझे कोई जेन्युइनली समझ क्यों नहीं पाता? मुझे लगता है मुझे वो इग्नोर करता है। मेरे पास तो टाइम मेरे मेरे लिए टाइम नहीं है शायद उसके पास। घर में शांति कब होगी? घर में शांति ही नहीं है।
सारा दिन क्लेश मचा रहता है। सब मुझे ही समझना पड़ता है, मैं ही करूं क्या? सब मुझे ही करना पड़ता है। मुझे कब स्पेस मिलेगी? मैं कब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीऊंगी? ये क्रेविंग्स रुकती क्यों नहीं है? इतनी क्रेविंग्स क्यों होती रहती है मुझे? कल से पक्का स्टार्ट करूंगी, कल से, कल करूंगी। एनर्जी ही नहीं रहती यार, सारा दिन थका थका फील होता है, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द। टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। आत्मा नमस्ते शेफाली जी। आत्मा नमस्ते। आज मेरा थोड़ा मिस हो गया, मैं लेट ज्वाइन किया है, अभी मुझे याद आया तो मैंने ज्वाइन किया। हम कर क्या रहे हैं ये मुझे अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैं हम क्या कर रहे हैं, हम ना कंप्लेंट्स जो हम दिन भर में हमारे सोचों में चलता रहता है ना, हाँ, वो मैं नेगेटिव आपको, थॉट्स। हाँ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, कोई कंप्लेन कोई बिलीफ, तो मैं वो बोल रही हूँ ताकि आपको वो याद आए कि इसमें से मेरा कौन सा है। अच्छा। तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप उसको जो भी आपको लगता है कि ये मेरा है आप लिख लो, ताकि आपको भी रिफ्लेक्शन हो कि मैं क्या सोचती हूँ। ठीक है, और ये भी ठीक पता चले कि ये गलत है। ठीक ठीक ठीक। रिलेशनशिप में तो सोचते हैं कि आज रिलेशनशिप्स ही को मैं, हाँ जी, आज ही 6 बजे से ही शुरू होगी थी क्लास। हाँ जी, हाँ जी, टाइम तो सेम ही है ना। अच्छा, तो मैंने हम्म। काफी मिस कर दिया। हमने रीडिंग की है और क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपको भेज दूंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके जी। ओके, हम रिलेशनशिप में सोचते हैं रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ठीक है, सेल्फ के लिए हम सोचते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं ये, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में वो प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, या मैं ये डिजर्व नहीं करती। मेरा मेरा जब मैं ध्यान लगाती हूँ या मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं शांत होता। पाठ कर तो लेती हूँ पर दिल से कर नहीं पाती। ओके, हाँ जी, लिखे आप लोगों ने, कितने कितने कंप्लेन्स आप लोगों ने लिखी अपने लिए, और कुछ और याद आई जो मैंने नहीं बोली पर आपकी हैं? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? लिखी 26 कंप्लेन्स, ओके। और कितने कितने नंबर तो बताओ। काउंट नहीं किए मैम। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, सारे ही, मैंने तो सारे ही लिखे, मैं सब कुछ करती हूँ। सब कुछ करती हूँ, तो मैं आपको ये बता देती हूँ जो हम जिस 50 जर्नी पे, complaints। हाँ जी, 50 complaints। 50 ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीजें जब भी करते हैं लाइफ में, चाहे हम ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमारा हम ऐसे अपनी, मतलब एक कंटेनर लेके खड़े हैं और उसमें हम ग्रैटिट्यूड भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, अच्छे काम करते जा रहे हैं, पाठ पूजा करते जा रहे हैं। पर ये कंप्लेंट्स के जिन्होंने, जैसे उन्होंने बोला मैंने 26 लिखे, तो 26 गोले नीचे हमने उस कंटेनर के किए हुए हैं, 50 गोले छेद किए हुए हैं, है ना, 50 बोला किसी ने तो 50 छेद किए हुए हैं, मतलब ऊपर से भर रहे हो और नीचे से छेद है, तो गए पानी में, फिर कैसे ठीक होएगा सब कुछ, राइट? सो दिस इज व्हाट कंप्लेंट्स डज इन आवर लाइफ। नहीं, अभी मे बी इट्स नॉट अ कंप्लेन, लाइक शेयरिंग होती है किसी के साथ, लाइक अभी मेडिटेशन में बैठते हैं, हम कीर्तन में जाते हैं तो बोलते हैं हाँ, जैसे ही मेडिटेट करने बैठते हैं तो ध्यान उधर उधर भटकता है, तो इज इट अ हाँ, कंप्लेन? हाँ, और वी हैव टू हाँ। सी आवर इंटेंशन, वेदर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट, और वी आर सेइंग कि होता ही So नहीं है। when you are finding the solution for it, you have to ask, rather हम्म। than ये बोलने की बजाय कि मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है, आप ये बोलो कि ध्यान लगाना कैसे है।
सिंपल सा क्वेश्चन था ना। लैंग्वेज चेंज करनी है। लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये रोंडा बर्न ने पहले ही बता दिया था। आपकी अब इसमें से जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा टॉप 5 कंप्लेंट्स हैं, उसको जरा सर्कल कर लो, जो आप बहुत ज्यादा बोलते हो। Shefali, I've written only 6 complaints. वेरी गुड गर्ल, Genuinely. वेरी गुड गर्ल, Genuinely. I was बहुत listening to everything you were saying, and I was asking myself whether I do that or not, and I could write down only 6, not more than that. दैट्स अमेजिंग। ठीक है, अब वो 6 पे भी काम करेंगे। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है। मेरा भी है एक बहुत बड़ी कंप्लेन में, मेरी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि तू ये बहुत बोलती है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं बहुत बोलती हूँ, कहते हाँ तो हमेशा ही बोलती थी टाइम नहीं, टाइम नहीं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने फिर इसको चेंज करना शुरू किया। चलो, अभी हम 5 अपनी सर्कल कर लो, जो सबसे ज्यादा आप मेन बोलते हो। ठीक है, ये आपकी कंप्लेन्स है। और अब आप जरा ये देखो अपनी कंप्लेन्स देखकर कि क्या मैं ये कंप्लेन्स इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेशंस है, और इन कंप्लेन्स के पीछे मेरा इमोशन क्या है। क्या मेरे अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है, या गुस्सा है। कभी कभी ऐसे फोका ही कुछ भी बोल देते हैं हम। डर हाँ, होनी वेरी चाहिए। गुड, वेरी गुड पॉइंट। हम जब फोका भी बोल देते हैं ना, तो वो फोका शुक्राना बोला हो या फोका कंप्लेंट बोली हो, दोनों काम करेंगे। हम्म। ठीक है, तो हमें फोके फोके बोलने को ही हमने बंद करना है। आते जाते ऐसे ही राइट। बोल देंगे, हाँ, कुछ भी ऐसे बोल एवे देते ही। हैं, एवे ही। एਵੇਂ ही बोल देते हैं। हम्म। वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, ऐसी अपनी पति की बेइज्जती करते रहते हैं, तो वो वैसे ही बन जाता है फिर। हम्म। व्हाट डू आई ब्लेम द मोस्ट, सबसे ज्यादा मैं क्या ब्लेम करती हूँ अपने ऊपर। मैं रिलेशनशिप के ऊपर ब्लेम करती हूँ, अपने ऊपर ब्लेम करती हूँ, अपनी हेल्थ के ऊपर ब्लेम करती हूँ, मैं किसके ऊपर ब्लेम करती हूँ, किससे दोषी बनाती हूँ मैं सबसे ज्यादा। हर चीज के पीछे हमें होता है ना, हम किसी को बोल देते हैं। कई बार कोई पेरेंट्स होते हैं ना, या मदर्स होते हैं, अपने बच्चे को ही बोलती रहती हैं, तेरी वजह से ऐसे हुआ, तेरी वजह से ऐसे हुआ, तेरी वजह से ऐसे हुआ। सो वी आर करते रहते हैं। अच्छा ऐसे है ना इसलिए ऐसे, अच्छा ऐसे है ना इसलिए ऐसे, तो वी हैव दैट ब्लेमिंग वाला थिंग। अच्छा अब ये आप बोलो। सेल्फ ब्लेमिंग इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? या हमेशा लगेगा। हाँ, तो वो सेल्फ लव की कमी है ना, तभी सेल्फ हम्म। ब्लेमिंग है कि मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसी। हम्म। मुझे लगता है आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, किसी और को चेंज नहीं कर सकते, मैं अपने आप को चेंज करूँ। हाँ, करना ही अपने ऊपर है अभी हम्म। इसमें। क्या मुझे, शेफाली, हाँ जी, हाँ, जैसे कि अब मुझे मेरे अंदर ऐसा डर रहता है, जैसे कि मेरे को बेवक्त कोई फोन बजता है ना, जैसे देर रात को बजेगा, अर्ली मॉर्निंग बजेगा, तो मुझे अंदर से ना इतना दहशत हो जाती है, इतना डर हो जाता है कि अब कौन सी नेगेटिव न्यूज आने वाली है, किसकी तरफ से आ रही है, पता नहीं किसका फोन है, ये डर रहता है मेरे को, मतलब अंदर से होता है। हम्म। तो ये जो चीज है ना ज्योत्सना जी, ये चैप्टर आएगा और इस चैप्टर में आपके इसी क्वेश्चन का आंसर आएगा, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसको हमें करने की। कि छोटा सा डर आने वाला है हमें, हमारे दिमाग में उस चीज का डर आ गया, अगर किसी गलत टाइम पे फोन आया, तो आपने इमीडिएटली क्या थॉट लगाना है। आप पहले ही बोल दो कि थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू मेरे परमात्मा, मुझे बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है। तो बार बार बोलने से और सोचने से आपका ये डर चला जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आएगी, प्रॉपर चैप्टर आएगा। ठीक है, तो उसमें हम करा देंगे, बट हाँ आप इसको अभी के लिए लिख लो। अच्छा अब आप ये देखो कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो। क्या आप शुरुआत में उठते ही फोन देखते हो, स्ट्रेसफुल मॉर्निंग होती है, भाग भाग के उठते हो, या वाकई कोई पाठ पूजा करके शुक्राना करके उठते हो। आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सी अपनी लाइफ में ऐसा कोई एरिया लगता है, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल, जहां पे आपको लगता है कि मेरे को इन सब चीजों का मैं शुक्र कर सकती हूँ, पर मैं अपनी लाइफ के इस एरिया का शुक्र नहीं कर सकती। या पता मैं अपनी हेल्थ का भी शुक्र नहीं कर सकती, मैं अपने रिलेशनशिप का शुक्र नहीं कर सकती। तो कौन सा एरिया ऑफ योर लाइफ है जिसमें आपको लगता है कि मुझसे थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, वो लिख के रख लो अपने पास और मुझसे शेयर करो किसने कौन सा एरिया लिखा।
जब ये सोचते हैं कि शुक्र नहीं कर सकते, फिर ये फील आता है कि नहीं आज कर सकते हैं, इसका भी कर हम्म सकते हैं, इसी ऐसा को नहीं है कि नहीं। अवेयरनेस कहते हैं। इसी को अवेयरनेस कहते हैं। द मोमेंट आपको लगता है कि यार इसमें तो कुछ अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए थैंक यू कैसे बोलूं, जैसे ही आप ये थॉट लेके आते हो, वैसे ही सेकंड थॉट आपकी लाइफ में आता है कि यार नहीं यार, पर इसमें ये भी तो अच्छा है, इसमें ये भी तो अच्छा है। हम्म। तो इसको हम अवेयरनेस कहते हैं। इसी अवेयरनेस की प्रैक्टिस में अब हम जाएंगे। ठीक है। सो अब लेट्स डू द प्रैक्टिस। हमने बहुत कंप्लेनें देख ली, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस होगी कि हम क्या करते हैं। और अब हमने इसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना है कि हमने इन वर्ड्स को पकड़ के रखना नहीं है, इनको जाने देना है और फटाफट अपने थॉट्स में बोलना है। जैसे कि रोंडा बर ने अभी लिखा था ना कि आपके थॉट्स एंड वर्ड्स में शक्ति होती है, मतलब वाक शक्ति और विचार शक्ति। पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ थॉट्स। पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ थॉट से आपका फ्यूचर क्रिएट किया जाता है। अगर हमारी वाक शक्ति और हमारी विचार शक्ति को हम नहीं संभालेंगे तो आपका फ्यूचर तहस महस हो जाएगा। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम रैंडम जो जो चीजें हमें लगता है कि हम इसका थैंक यू बोल सकते हैं, हम उसका थैंक यू बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगी थैंक यू। सो लेट्स राइट, कम से कम भी 30 थैंक यूज लिखते हैं हम। ठीक है। ओके। थैंक यू। मैं लिख रही हूँ थैंक यू फॉर माई वॉइस। मैं अपनी आवाज के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर द चेयर आई एम सिटिंग ऑन। थैंक यू फॉर द चेयर आई एम सिटिंग ऑन। रैंडम चीजें के लिए अब हम थैंक यू लिख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर माई आईपैड। थैंक यू फॉर द फूड आई ईट एवरी डे। थैंक यू फॉर द फूड आई ईट एवरी डे। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि धन्यवाद खाने के लिए, धन्यवाद घर के लिए, धन्यवाद छत के लिए। थैंक यू फॉर द शेल्टर आई हैव टू लिव, है ना, घर रहने के लिए है मेरे पास। थैंक यू। थैंक यू फॉर माई ब्रेन, अपने ब्रेन का थैंक यू। थैंक यू मेरी सारी बॉडी का। थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी। आप कोई भी ऑर्गन लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है। और बोल बोल के लिखो प्लीज। बोल बोल के लिखो, उच्चारण करो मुंह से थैंक यू। आवाज, आपकी आवाज, खुद की आवाज आपके खुद के कानों तक जानी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर माई मिरर, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, जिससे मैं लिख रही हूँ। थैंक यू फॉर माई फिंगर्स। थैंक यू फॉर माई डायरी। थैंक यू फॉर माई डायरी। Thank you for my lovely family. Thank you. Thank you for my phone. मेरे पास फोन है, उसका थैंक यू। थैंक यू। देखो हम कितने हेवन में रहते हैं ना। हमारे पास खाना नहीं बना होता तो डिलीवरी 1 मिनट में हो जाती है। फोन है, वीडियो कॉल्स हैं, कहीं से भी हम कनेक्टेड हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर ऑल द ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ फूड डिलीवरी। थैंक यू। थैंक यू फॉर द कैब सर्विसेज, राइट, कैब भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर द व्हाट्सएप कॉलिंग्स, कहीं से भी आप किसी को भी व्हाट्सएप पे फ्री की कॉलिंग करते हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर द टेक्नोलॉजी। थैंक यू फॉर जूम। थैंक यू फॉर जूम। थैंक यू फॉर जूम।
जितनी भी आप एप्स यूज करते हो, amazon, राइट, कितनी एप्स यूज करते हो, इंस्टा शॉप, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई बेड, थैंक यू, कीप राइटिंग, थैंक यू फॉर माई क्लोथ्स, कितने अबंडेंस ऑफ क्लोथ्स है हमारे पास, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव, जितने ज्यादा लिख सकते हो प्लीज राइट इट डाउन, थैंक यू में बहुत पावर होती है, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई ज्वेलरी, मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, मेरे पास फुटवेयर्स हैं पहनने के लिए कितने तरह तरह के, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू, तो हमें डेलिबरेटली उन चीज़ों को देखना पड़ेगा अपने पास जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और थैंक यू भी नहीं बोलते, थैंक यू फॉर ऑल द किचन अप्लायंसेस, कितने काम आप कर पाते हो किचन में उन अप्लायंसेस की वजह से, कितना इजी हो गया, ब्लेंडर, चॉपर, सब हो जाता है, लोग कईयों के पास तो आटा गूंदने की मशीन भी होती है, सो कितना इजी हो गया काम करना, थैंक यू, कितने हेल्पर्स, मेड्स अवेलेबल है हमारे पास, राइट, थैंक यू, कितनी नॉलेज अवेलेबल है, थैंक यू फॉर द नॉलेज, अबंडेंस ऑफ नॉलेज, ऐसी नॉलेज लेने के लिए लोगों को पहले गुरुकुल सिस्टम में जाया कर पड़ता था, कितने तप करने पड़ते थे तब ज्ञान मिलता था, थैंक यू, मुंबई। हाँ जी, चलो, यूट्यूब, हाँ, थैंक यू फॉर यूट्यूब, कितना कुछ आप रेसिपीज, एंटरटेनमेंट, या कितना कुछ एंटरटेनमेंट वहां से ले पाते हो, थैंक यू, थैंक यू, टीवी पे कितने शोज आते हैं, देखो पहले सिर्फ एक आता था, अब कितने शोज आते हैं, कितनी हमारे पास ऑप्शंस है, मूवीज, नेटफ्लिक्स, कितना कुछ है, उसके लिए थैंक यू, कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास, रेसिपी देखनी है, हम कितने इजीली सब रेसिपीज देख पाते हैं, पहले कैसे ढूंढनी पड़ती थी लोगों को बुक्स, थैंक यू फॉर ऑल द रेसिपीज इजीली अवेलेबल टू मी, ऑल द रेसिपीज easily available to me. Thank you. Thank you for my guru. Thank you for my हाँ, थैंक teachers, यू, my आप, mentor. हाँ, वेरी गुड, आपके पास गुरु है, थैंक यू करो, थैंक यू हमें, थैंक यू मैजिक बुक का, थैंक यू फॉर मैजिक बुक, केम इनटू माय लाइफ, थैंक यू, Thank you, थैंक यू, Rhonda Byrne. या जस्ट गोइंग टू से दैट, या, थैंक यू रोंडा बर्न फॉर दिस Thank विजडम, you, Shifali. थैंक यू, मैं अपने आप को लिखने लगी देखना, थैंक यू शिफाली, वेरी फनी, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मेरी तरफ से thank you. And मेरी तरफ से thank you and thank you Adrita and Shivali for bringing me here and making me so regular. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर yes, thank you for this एनर्जी, group Yeah. energy that I'm part of this, thank you for this group energy, है ना, हम सब इस ग्रुप एनर्जी, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, हमेशा एक ग्रुप है,
तो ग्रुप है तभी ये एनर्जी आती है, ऐसे एक इंसान के बस की बात ही नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। यस यस, कितने फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में, उनका थैंक यू करो, है ना। कीप राइटिंग थैंक यू, और बोल बोल के थैंक यू, इसके लिए थैंक यू इतना रट जाना चाहिए। थैंक यू, हमारे पास ट्रीज है, नेचर है। Thank you for the running water in our house, which is यस यस underrated luxury. यस, थैंक यू फॉर द रनिंग वाटर, है ना। वार्म वाटर भी इजीली मिल जाता है हमें। थैंक यू फॉर द गीजर। या गीजर के लिए थैंक यू फॉर गीजर। कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी नियामतें हमारे पास ऑलरेडी हैं। लिखते जाओ, रट्टा मार लेना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना अच्छे से हमारे अंदर तक बस जाना चाहिए कि हर चीज में शुक्र निकले, कि इसके लिए भी थैंक यू। Thank you for the bed sheets, for the blanket, for the या AC. यस पिल्लो, यस पिल्लो कवर, माय गॉड, सो मेनी थिंग्स। यस, राइट इट डाउन, थैंक यू। कम से कम 50 तो लिख लो, है ना। कितने हो गए? 44। हाँ, वेरी गुड। 50 कंप्लीट करो, 56. वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू टू माय कलीग्स। थैंक यू फॉर द, जॉब। thank you for sun, that's या। the source of energy. Thank you to air for giving me breath. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू Keep फॉर माय writing. कार। Thank you for my car. Thank you. Keep writing, बोल बोल के। Thank you for the wall clock for showing us the time. थैंक यू फॉर द टाइम, देखो पहले टाइम भी नहीं होता था। थैंक यू फॉर द क्लॉक इन माई हाउस, थैंक यू फॉर द अलार्म क्लॉक इन माई फोन। ठीक है, सबके जब 50 हो जाएंगे प्लीज मुझे बता देना। व्हेन एवरीवन डन, Okay. हो गए। हम्म। अब आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, या कुछ भी आप जिसको भी मानते हो, परमात्मा, गुरु जी, बाबा जी, जिसको भी लिखना है। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। अब आप लिखोगे वाओ, या कोई भी ऐसा आप बड़ा सा वर्ड ले लो। वाओ, मैं वाओ लिखती हूँ, आप कुछ भी लिख लो। आप लिखो मेरी जिंदगी का ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फेज चल रहा है। आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर हैप्पी, थैंक यू। इसको एक बारी बोलो, वाओ ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फेज चल रहा है। आई एम सुपर ब्लेस्ड एंड आई एम सुपर हैप्पी, थैंक यू। फील करके, ओके, से एवरीवन, वाओ ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फेज चल रहा है। आई एम सुपर ब्लेस्ड एंड आई एम सुपर हैप्पी। खुश होके पूरा फील करके, उसमें इमोशन डाल के।
Yay! Very nice. Thank you, Paramatma. Thank you, thank you, thank you. 3 times हम लिखेंगे thank you, thank you, thank you. ठीक है, और अब हम पानी में इसको देख के बोलेंगे यही लाइन दोबारा से आप पानी में देख के बोलोगे और इसको हम पी जाएंगे फिर बोलोगे वाओ थैंक यू ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फेज चल रहा है आई एम सुपर ब्लेस्ड एंड आई एम सुपर हैप्पी थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू सो मच पानी को देख के बोलना है Thank you. okay and say sorry to yourself that I'm really very very sorry मैं जितनी भी कंप्लेंट्स करती हूँ अब मैं इसमें अवेयर रहूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं कंप्लेंट्स ना करूं और इसको चेंज करने की पूरी ट्राई करूंगी ठीक है जैसे जैसे हमारी अबंडेंस लैक से जाती रहेगी और अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता रहेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ये कंप्लेंट्स हमारी लाइफ से निकलती जाएंगी ठीक है और जैसे जैसे इसके चैप्टर्स आएंगे अभी चैप्टर 1 नहीं आया अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं जैसे ही चैप्टर 1 आएगा फिर हम चैप्टर 1 के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट्स करने शुरू कर देंगे तो ये अभी हम सिर्फ अपनी अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली ठीक है थैंक यू एनी डाउट एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी वांट्स टू आस्क दे कैन आस्क एंड रेस्ट कैन लीव Thank you, Shefali. थैंक Bye. यू बाय Thank you, Shefali. Thank you so Thank much. you. थैंक यू जी थैंक यू Thank you, सो Shefali ji. Thank you, Thank you Ji. so much. Thank you. Thank Thank you, you. Thank you. Shefali. Thank Thank you you. so much. Thank you, Thank Shefali. you. Thank you, Thank you. Ji. Thank you. Bye. Bye. Bye bye, ma'am. Bye. Thank you, Thank you. Bye. Shefali. Thank you to all the Bye. participants. Thank you so much. Thank you.